स्वागत है स्टूडेंट्स। हम लोग सॉलिड स्टेट के चैप्टर को आज पुनः आगे बढ़ाएंगे और आज ये वीडियो नंबर तीसरा होगा, अर्थात तृतीय पार्ट नंबर 3 होगा। और जिसमें से आज हम लोग एकक कोष्ठ का अर्थात यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इकाई सेल भी कहा जाता है। और इसके एकक कोष्ठ का कि क्या प्राचल होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इकाई सेल क्या होता है तो आज इसको हम लोग जानेंगे, जिसको यूनिट सेल कहा जाता है। देखिए कह रहा है संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई, संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं इकाई सेल, जिसकी यूनिट सेल भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स आगे देखिए इकाई सेल का निर्माण कैसे होता है, इसको हम लोग फिगर के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक घन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? घन बनाएंगे। ठीक है ना, अर्थात एक क्यूब बनाएंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो है आपका एक क्यूब बनके तैयार हो गया है। ठीक है ना, इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे भी आपका क्यूब रहेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक क्यूब बन करके तैयार हो गया, यहाँ पर दो क्यूब है। अब देखिए होता क्या है, जो इकाई सेल होती है वो क्या होती है, जैसे एक मकान होता है उसमें एक ईंट जो होती है वो एक यूनिट सेल है, अर्थात इकाई सेल है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है ना, तो देखिए क्रिस्टल जो होते हैं, हमारे जो क्रिस्टल होते हैं वो आपके एक एक क्यूब से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, एक क्यूब को बोला जाता है इकाई सेल। क्या बोला जाएगा? इकाई सेल। ठीक है ना, अब इसके ऊपर अगर हम लोग एक क्यूब रख देंगे, एक नीचे क्यूब रख देंगे, ठीक है ना, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं रखने पर एक क्रिस्टल का निर्माण हो, उसको हम लोग बोलते हैं इकाई सेल। क्या बोलते हैं? इकाई सेल। ठीक है ना, तो इकाई सेल जो होती है वो क्रिस्टल का सबसे सूक्ष्मतम इकाई मानी जाती है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए वही लिखा गया है, संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, यूनिट सेल अर्थात इकाई सेल कहलाती है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए आपका जो है एक क्यूब ऊपर बना है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक क्यूब है, एक इधर एक क्यूब है। ठीक है ना, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आपका एक दो तीन चार चार क्यूब बन गए हैं। ठीक है ना, यानी एक ऊपर है, एक नीचे है, फिर एक बाएं एक दाएं है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है एक क्रिस्टल का निर्माण होता है और एक को अर्थात एक क्यूब को इकाई सेल बोला जाता है। अब देखिए एकक कोष्ठिका यानी इकाई सेल के क्या प्राचल होते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि इकाई सेल में 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने। देखिए कैसे, यहाँ पर एक कोना हो गया, दूसरा कोना ये हो गया, और तीसरा कोना यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर 8 कोने मौजूद हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोने जो हैं एक इकाई सेल में होते हैं। ठीक है ना, आगे करा है, आगे देखिए 8 कोने होते हैं। और फलक की बात की जाए तो फलक की संख्या होती है 6। कैसे होता है देखिए, यहाँ पर एक फलक है, एक यहाँ पर है, एक इधर है, एक इधर है, एक नीचे है, एक आगे है। ठीक है, इस प्रकार से 6 फलक होते हैं। और कोर की बात की जाए, किनारों की बात की जाए तो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक, अगर काय केंद्र की बात की जाए
काय केंद्र जो होता है वो आपका एक होता है, अर्थात जो कि बीचों बीच होता है। यहाँ पर जो आपका काय केंद्र रहेगा, ठीक है ना, काय केंद्र की संख्या कितनी होती है, एक, अर्थात क्यूब का सेंटर, ठीक है ना। जैसे एक रूम का अगर सेंटर देखा जाए तो वो कहीं पर हवा के बीच में, अर्थात हवा में होगा, जो कि बीचों बीच होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हवा में होगा, जो कि आपके क्यूब के हवा में होगा, वो भी आपका क्या होगा, बीचों बीच होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है एक कोष्ठका की जो प्राचल हम अभी आप लोगों को बता रहे थे, कोनों की संख्या होती है 8, फलक की संख्या होती है 6, ठीक है ना। और कोर की बात करें तो कोरों की संख्या होती है 12, काय केंद्र की संख्या होती है 1। तो यहाँ पर देखिए आपको ABC दिखाया गया होगा, ठीक है ना, अर्थात इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखाया गया होगा। इसको हम इरेज कर देते हैं, अर्थात मिटा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब पूरा ही मिट गया है, ठीक। अब देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि एक क्यूब बना करके, ठीक है ना, जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं डिटेल से। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको एक लाइन इधर जा रही है, एक इधर आ रही है। देखिए यहाँ पर ये तो मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका क्या है, जेड अक्ष है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका मान लेते हैं लंबाई ए है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर क्या है, सी। एक्स और वाई के बीच अल्फा कोण मान लेते हैं, और वाई और जेड के बीच आपका बीटा कोण मान लेते हैं, और एक्स और जेड के बीच आपका गामा कोण मान लेते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये जो आपका ए बी और सी यानी जो दूरी है, अच्छी दूरी जो है, वो आपका बराबर भी हो सकता है, अर्थात ए बराबर बी बराबर सी के हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, ठीक। अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा की जो कोण का मान होता है वो आपका इक्वल भी हो सकता है, अर्थात बराबर भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर इकाई सेल को जो है निम्नलिखित भागों में बांटा गया, अर्थात कई भागों में बांटा गया है, जैसे एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, समताक्ष, विषम लंबाक्ष, ठीक है ना। तो तमाम जो है इकाई सेल होते हैं आपके पैरामीटर्स के आधार पर, अर्थात सेल पैरामीटर्स यानी यूनिट सेल जो होते हैं उसके पैरामीटर्स के हिसाब से, अर्थात ए बराबर बी बराबर सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए कह रहा है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ तक हमने करा दिया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट देखिए इकाई सेल के जो प्रकार होते हैं वो आपकी सेल पैरामीटर के हिसाब से जो है एकंता त्रिज्या तमाम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभी इस समय जो है परमाणु की उपस्थिति, अर्थात फलक पर है, कोनों पर है, कहाँ पर है, उसकी स्थिति के आधार पर जो है इकाई सेल के प्रकार। तो इकाई सेल दो प्रकार के होते हैं, सरल इकाई सेल और केंद्रित इकाई सेल, जिसको हम लोग एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। तो सरल एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका को कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, और केंद्रित एकक कोष्ठिका को कहा जाता है सेंट्रल यूनिट सेल, ठीक है ना। अब वही जो कण होते हैं इसमें सरल इकाई सेल में केवल कोनों पर होते हैं परमाणु, और केंद्रित इकाई सेल में जो होते हैं कोनों के अतिरिक्त जो है आपके कुछ अन्य स्थानों पर भी पाए जा सकते हैं। तो सरल इकाई सेल के जो अगर हम लोग क्यूब की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि जो परमाणु स्थित है वो आपका कोनों पर है, कहाँ पर है, प्रत्येक कोनों पर है, ठीक है ना। और 8 परमाणु होता है, और 1/, जो है 8वां भाग योगदान देता है, अर्थात कुल परमाणुओं की संख्या जो निकल कर आती है वो 1 आती है। और जो है आपका केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होती है वो आपका 3 प्रकार की होती है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, और अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात की जाए तो कोनों के अतिरिक्त आपके फलक पर भी स्थित होते हैं परमाणु, ठीक है ना। अर्थात इस प्रकार से कोने पर तो परमाणु आपके रहेंगे, ठीक है ना, कोनों पर जो है परमाणु आपके रहते हैं, ये आपके कोनों पर परमाणु है, ठीक। लेकिन फलक पर भी स्थित परमाणु होते हैं, एक यहाँ होता है, एक इस फलक पर होता है, एक इस फलक पर, एक इस फलक पर होता है, और एक इस फलक पर होता है, ठीक ना। और एक आगे यहाँ पर 6, अर्थात 6 फलक होते हैं टोटल, 3 यहाँ हो गए, चौथा, पाँचवा, छठवां, तो 6 फलक होते हैं आपके सरल इकाई सेल में, ठीक है ना। तो बात हम लोग आगे करते हैं। कह रहा है
आगे कह रहा है स्टूडेंट्स, जो है अंत केंद्रित इकाई सेल, इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका अंत केंद्रित इकाई सेल में आपके कोने पर परमाणु तो स्थित हैं, आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर कोनों पर परमाणु स्थित हैं, ठीक है ना, जिनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन अंत केंद्रित में क्या होता है कि बीचों बीच अर्थात क्यूब के बीचों बीच जो है आपका एक परमाणु होता है, जो कि ये क्या नाम है, अंत केंद्रित कहलाता है। क्या कहलाता है, अंत केंद्रित कहलाता है, अर्थात पूरे क्यूब के अंदर स्थित होता है, ठीक है ना। जैसे एक रूम है और उस रूम का जो केंद्र होगा वो कहीं पर हवा में होगा, ठीक है ना, इसी प्रकार से हवा में एक परमाणु स्थित होता है क्यूब के अंदर, ठीक है ना। आगे है आपका आपके केंद्रित इकाई सेल में अंत केंद्रित इकाई सेल। क्या है, अंत केंद्रित इकाई सेल, जिसको बोला जाता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कोनों पर परमाणु आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कोनों पर परमाणु आपको दिखाई दे रहा है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 8। लेकिन विपरीत दिशाओं में, किन्हीं 2 विपरीत दिशाओं में भी आपके परमाणु होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक बीच में यहाँ पर है कि नहीं, ऊपर ये यहाँ पर, ठीक है ना, इसी प्रकार से एक नीचे है, ठीक है ना, अर्थात एक अगर ऊपर है तो उसकी जस्ट अपोजिट नीचे रहेगा, ठीक है ना। अगर एक दाहिना है तो एक बायां रहता है, अर्थात एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। कोनों पर तो रहेंगे परमाणु, फलक पर जो भी रहते हैं वो एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, ठीक है ना। ये कहलाता है आपका अंत केंद्रित इकाई सेल। तो केंद्रित इकाई सेल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फलक केंद्रित इकाई सेल, अंत केंद्रित इकाई सेल और अंत केंद्रित इकाई सेल। और आपका जो है सिंपल यूनिट सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, अवयवी कण जो होते हैं वो आपके केवल कोनों पर स्थित होते हैं, केवल और केवल कोनों पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इकाई सेल को 2 भागों में बांटा गया है, सरल इकाई सेल और केंद्रित इकाई सेल। सरल इकाई सेल का कोई प्रकार नहीं है, केंद्रित इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं, फलक केंद्रित इकाई सेल और आपके अंतः केंद्रित इकाई सेल और अंत केंद्रित इकाई सेल, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका जो है इकाई सेल कंप्लीट हुआ परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग अच्छी तरीके से इसका नोट्स बनाएं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बनाएं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद स्टूडेंट्स।